और आज भारतीय सेना दिवस है। मैं भारत के हर सेनानियों को सत सत नमन करता हूं। और आज हम लोग जिस सेशन में है, आज उपस्थित मोबाइल पे के जितने भी सेनानी हैं उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं, क्योंकि हम लोग भी एक मुहिम, एक जंग लड़ रहे हैं और उस जंग का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक आजादी। दोस्तों, आज मैं आप सबों को इस सेशन के माध्यम से मोबाइल पे में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और आप सबों की आंखें खोलना चाहता हूं कि हम लोग जिस थॉट प्रोसेस से, जिस सोच से, जिस एक उम्मीद से अपने आप को मोबाइल पे से हमने अपने आप को अटैच किया था, कहीं ना कहीं हमारी एक सोच थी कि हम लोग एक बहुत बड़ा इनकम बना पाएंगे, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें थी हमारे साथ, लेकिन इन सबों के बीच में क्या क्या चीजें हमें और करनी थी, क्या करना है, ये सब चीजों पे मैं फोकस करूंगा। और मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग जितने भी लोग हैं बिल्कुल फोकस होकर इस पूरे सेशन को सुनिएगा। मेरे बाद मेरे कलीग पवन भी आएंगे जो आप लोग सिस्टम के बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों को शुरू से अंत तक एक छोटे-छोटे हिंट्स दूंगा और इस पूरे सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्या है सिस्टम। जो लोग नए हैं उनका बहुत-बहुत स्वागत है, जो पुराने हैं ऑलवेज वेलकम। दोस्तों, हम लोग ने एक जो चढ़ाई स्टार्ट करी थी, एक उदाहरण से मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। होता क्या है कि जब किसी प्रोसेस की स्टार्ट होती है तो लोग आते हैं। ये एक चढ़ाई है दोस्तों, ये चढ़ाई है और हमारी भी एक चढ़ाई थी, लेकिन हम लोग आज की डेट पे उस चढ़ाई पे खड़े हैं। जो बहुत लोगों के साथ हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, बीच में कुछ लोग छूटते गए। हम लोग उस शिखर के बिल्कुल करीब है, जो बाद में आगे आके एक ऐसा ढलान आएगा कि हम बड़े स्मूथली अपने आप नीचे उतरते चले जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे बीच लोग में छूट गए, हम लोग उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि आइए, आपका साथ हमें जरूरी है और हम लोग उस शिखर पे पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद चीजें जब स्मूथ होगी, हम लोग एक साथ उस सफर का आनंद लेंगे। दोस्तों, इस कठिनाइयों के बीच में जो लोग छूट गए उनसे मैं बात करना चाहता हूं, और क्या क्या चीजें हैं जो उनको बीच में रुक गई, उनको रोक दिया। और जो लोग नए हैं, अगर आप अपने उस शिखर पे चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि मोबाइल पे है क्या, और उसकी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं आज से कर सकते हैं। जो बीच में लोग छूट गए थे, और या जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, या जिन लोगों की जो जर्नी है थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, कैसे आप स्मूथली इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल पे का जो कॉन्सेप्ट है यूनिक है, कोई हमारे पूरे भारत में से कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मोबाइल पे को जो लोग डाउनलोड करते हैं उनके मन में एक चीज होती है कि अब आगे मैं क्या करूं। अब वो एक क्वेश्चन है, उसका अगर सही आंसर हमने दे दिया या उनको समझ में आ गया, और जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को किसी सामने वाले व्यक्ति को बताया और सही तरीके से उनको ब्रीफ कर दिया, तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। और उनकी जर्नी का स्पीड और उनकी जर्नी स्टॉप होने का जो मेन जो टाइम होता है, वो ब्रीफिंग टाइम होती है, जब हम किसी को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं बेसिकली। अब मैं बताऊंगा कि उस टाइम को हम लोग को कैसे बड़े अच्छे तरीके से किसी व्यक्ति के सामने पेश करना है, या उसको फिर से रीस्टार्ट करना है, वो आप लोग को थोड़ा फोकस करेंगे, मेरी बातों पे अगर गौर करेंगे। पर ध्यान सुनिएगा, आप भी अपने उस जर्नी के टाइम को याद कर सकते हैं कि मैंने वहां पे क्या गलती करी थी और कहाँ से मुझे रेक्टिफाई करना है। अभी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है इस जंग में बहुत सारे लोगों के आने की। और हम भी स्वागत करते हैं बहुत बड़ी एक टीम का। आप लोग भी अपनी एक टीम के साथ इस सफर को अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आगे आने वाला सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि शुरुआत जो करनी होती है, कोई भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनता है, उनके मन में क्या होता है कि ये एक एप्लीकेशन है और वहां से हम लोग खर्चे करते हैं। और एक सिंगल जो हमारा टैगलाइन है कि आपके अपने खर्चों पे ही हम इनकम देते हैं, आदमी सिर्फ वहीं तक रुक जाता है। उसके आगे क्या सारी प्रोसेस है, उसके बारे में कोई जानना बहुत नहीं चाहता, और उसी से हमारी क्या होती है, जर्नी सही तरीके से स्टार्ट नहीं पाती। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट में हिस्सा लिया है और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट में बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। अगर आप देखें तो सिर्फ खर्चों पे तो इनकम आता है, लेकिन इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो ये है कि सिर्फ आप खुद के खर्च करके बहुत बड़ा इनकम नहीं बना सकते। इस पूरे प्रोसेस की जो नटसेल है वो ये है
कि आप और आपके साथ आने वाला बहुत बड़ा हुजूम ही इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकता है और आपको एक बहुत बड़ा इनकम दिला सकता है। अब जो शुरुआत करते हैं लोग क्या करते हैं कि डाउनलोड किया, हम लोगों ने उन्हें कार्ड परचेज करने के लिए बताया। हो सकता है कि आपका फेस वैल्यू अच्छा है, उन लोगों ने कार्ड परचेज कर दिया और खुद के यूज करने लगे और यही कहानी रुक जाती है। दोस्तों जो लोग नए हैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस में आए हैं, आपको मैं बार-बार बिज़नेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये एक आपका अपना बिज़नेस है। अब इसकी शुरुआत सिर्फ एक डाउनलोड और एक कार्ड लेके आपने प्रोसेस करी है, आप कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो आपको फोकस करनी है, आप लिख सकते हैं कि जिस पे आपको काम करना है और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इसको डाउनलोड किया है या जिस किसी को हम बता रहे हैं, उनको सबसे पहली कमिटमेंट जो लेनी है कि इस कॉन्सेप्ट को क्या हम लोग सीख रहे हैं। एक प्रोग्राम है हमारा लर्निंग प्रोग्राम, उस प्रोसेस से क्या हम गुजर रहे हैं। जो लोगों ने सीखने की कोशिश नहीं करी, वो वही उस सफर में रुके। जो लोगों ने इस बिज़नेस को सीखने की कोशिश करी और प्रोसेस को अडॉप्ट किया, वो आज भी सफर में है और शिखर तक पहुँच गए हैं। बस उस ढलान का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी भी वो ढलान शुरू हो सकता है और हमारी लाइफ स्मूथली अ, पास करेगी। सबसे पहला प्रोसेस में जो आपको करना था, वो आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना था। दूसरी चीज कि आपको अपने शेयर पे, आपको अपने जो रेफर का जो कोड है, उसको शेयर करने में अगर आपको हिचकिचाहट है, प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है दोस्तों। उसको शेयर करना सीखिए। तीसरी जो चीज़ है, आपका इस्तेमाल करना। जिस चीज़ का प्रोडक्ट आपका खुद का अपना बिज़नेस है, आपका अपना प्रोडक्ट है, क्या उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप उसको करना जानते हैं? इन सभी चीज़ों का एक ही एकमात्र कारण है दोस्तों कि आप जब तक सीखेंगे नहीं, ना आगे आप किसी को सिखा पाते हैं और ना आपका काम आगे बढ़ पाता है। दोस्तों यही एक प्रक्रिया है जिसको हमें सही तरीके से स्टार्ट कराना होता है और वहीं से हमारा बिज़नेस आगे बढ़ना शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे होता है प्रोसेस और उसके बाद कहाँ-कहाँ पे हम लोग चूक जाते हैं। उसी चूक को मैं बताने आया हूँ जिसको आप ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं। मैंने किसी को डाउनलोड कराया और फिर हम उनको क्या करते हैं कि अपना प्लान बताते हैं कि हमारा प्लान क्या है। प्लान बताने के बाद होता क्या है, उस व्यक्ति से हम कुछ कमिटमेंट्स नहीं लेते। पहली हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ कमिटमेंट्स नहीं लेते। उस कमिटमेंट्स में हमें 3-4 चीज़ें जो पॉइंट याद रखनी होती है और जो बतानी होती है, सबसे पहले उनको बताइए कि ये आपका बिज़नेस है। उनके अंदर ये फीलिंग डालिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप अकेले इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ उनको बतानी पड़ेगी कि आपको इसकी लर्निंग लेनी पड़ेगी। अगर आप हिचकिचा रहे हैं कि उसमें आप किसी को बताने में कि आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आप बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते। ये आपको भी सीखना पड़ेगा और सामने आने वाले हर व्यक्ति को सिखाना पड़ेगा। चौथी चीज़ कि आपको इसका इस्तेमाल करना होगा और पाँचवीं चीज़ आपको एज़ ए अपने बिज़नेस इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना होगा। बस अगर ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, आपको इस बिज़नेस में ऊपर तक यानी कि शिखर तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बीच में अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों ने अपने सामने साथ आए लोगों के साथ अगर आप किसी व्यक्ति को कार्ड सेल कर रहे हैं और वहां उनको लर्निंग नहीं दे रहे, होगा क्या कि हर एक जो आपका डायरेक्ट है, वो वही रुक जाए। दोस्तों आपने एक मुहावरा सुना होगा कि अगर बहुत बड़ा पेड़ काटना है, तो उस पेड़ को काटने की आपको एक कुल्हाड़ी दी हुई है, तो सबसे पहले उसकी धार को तेज करते हैं। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को अपने डायरेक्ट पे लेके आते हैं, आपके पास सिर्फ 20 लोगों की संख्या है, जो आगे बढ़ के 30 हो जाती है, अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करें। लेकिन अगर 20 लोगों को मान के चलें, अगर आपके 20 डायरेक्ट आपको लाखों लोग तक जोड़ने की बात कर रहे हैं, फिर भी हम उनको जोड़ने से पहले उनको ये नहीं बता रहे, उनका इंटरव्यू नहीं ले रहे, उनको इस सिस्टम के बारे में नहीं बता रहे। यानी कि हम लोग वो अपनी कुल्हाड़ी को तेज नहीं कर रहे कि ये व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जो मेरा बिज़नेस पार्टनर है, क्या मुझे लाखों लोगों तक लेके जा पाएगा? हम इसकी तैयारी नहीं करते और वहीं से हमारी पाइपलाइन रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। जितने भी लोग हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं गुज़ारिश करूँगा, आप इस बिज़नेस को सीरियसली लेते हुए जिस व्यक्ति को अप्रोच करें, सर्च करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन आपकी वो जो प्रोसेस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आपको यहाँ पे कार्ड सेल करना नहीं है, आपको प्रमोट करना है भारी पैमाने पे। यानी कि पूरे भारत में अगर इस
कार्ड को प्रमोट करना है, तो हमें चाहिए होंगे बहुत सारे लीडर्स, और उसके लिए हमें वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। और हर उस व्यक्ति को अप्रोच करने के वक्त हमें, मैंने जो आपको बताया प्रोसेस, उससे गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो पॉइंट्स हैं, अगर वो करने को तैयार है, उनका मोस्ट वेलकम है। अगर वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, आप उन्हें सिर्फ एक एज ए यूजर इस्तेमाल करने के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, बट उनके साथ आपको आगे बढ़ना है। जो आपके साथ जो कमिटमेंट्स मैंने बताए, सीखने को तैयार हैं, यूज करने को तैयार हैं, लर्निंग लेने को तैयार हैं, और आगे फॉरवर्ड करने को तैयार है, बस वही है आपका पार्टनर। दोस्तों, हम लोगों ने भी शुरुआत करी थी, मैं भी इस बिज़नेस में आया था, डे 1 से हमने स्टार्ट किया था, और हमने सबसे पहले क्या किया था, सीखना शुरू किया था। और सीखने के साथ-साथ हमने इसका प्रमोशन अपने तरीके से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था और हमारी टीम के लोगों को पता था, जो आज के लीडर्स हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें ये पता था कि कैसे हम प्रमोशन कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में ये भी हो कि मेरे पास तो जानने के लिए 10, 12, 15, 20 लोग हैं, जिनको मैं टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग है, मैं उनको बता पाता हूँ। लेकिन आपके पास जरिया बहुत है, भारत में लोगों की कमी नहीं है। क्या हम लोग उस भारत के बहुत बड़े हुजूम को कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं अपनी टीम, मैं और पवन, हम लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। पवन सिस्टम की जानकारी देते हैं, और मैं लोगों के साथ अटैच होने के लिए सोशल मीडिया से कैसे कनेक्ट होके स्ट्रेंजर्स से हम बात कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसकी जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिससे आज तक मिले, मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को सोशल मीडिया के थ्रू जाना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जाना, और हमसे जुड़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपका तरीका सही है, अगर आप सही तरीके से प्रमोट करना जानते हैं, आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, और सोशल मीडिया से बहुत सारे लोगों को अटैच करा सकते हैं। ये आपका जो प्रोसेस होना चाहिए, एक तरीका अगर आप अपना पाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों से अटैच कर सकते हैं, और अपने बिज़नेस में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी और भी बातें हैं इस सिस्टम में आने के बाद। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह के लोगों को अप्रोच करना है, जो मैंने आपको प्रोसेस सिस्टम बताया, कि जो अप्रोच आप कर रहे हैं, जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें आपको जो सावधानी बरतनी है, क्या उस सावधानी को आप बरत रहे हैं, जो आपका बिज़नेस आगे जाएगा। जो नए लोग थे, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा कि आपको किसको अप्रोच करना है, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, जिसके कुछ सपने हो, कुछ अलग करना चाहता है। जो रातों-रात पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए बिज़नेस नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बिज़नेस में आने के बाद आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन होके काम करना पड़ता है, अपनी टीम से अटैच होना पड़ता है, थोड़ा-सा एक वक़्त देना होता है, पेशेंस मेंटेन करना होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। तो जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, जिनके अंदर पेशेंस हो, कोई सिस्टम से जुड़ के काम करना चाहते हैं, कोई लीडरशिप क्वालिटी है, मार्केट में कोई इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं, जो आप उनको अप्रोच कर सकते हो, और उनको भी इस सिस्टम की जानकारी देके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर नहीं बता पाते इस सिस्टम के प्लान, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आप खुद नहीं बता पाते, आप अपने जितने भी सीनियर जो इस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, उनसे आप कनेक्ट करके अपने बिज़नेस में लोगों को ला सकते हैं। लेकिन आपको ड्राइवर सीट पे आने के लिए जल्द से जल्द ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी, यानी कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीखना और सिखाना आना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म्स आपको पता है, जैसे मैं आप लोगों के सामने बात ज़ूम से, पहले ज़माने में लोग वन टू वन मिला करते थे, हमारे पास टूल्स बहुत अच्छे हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? क्या हमारे द्वारा दिए जाने वाले ट्रेनिंग सेशन में हम अपने आप को अटैच कर पा रहे हैं? ये अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो लोग बीच में रुक गए थे, उनसे भी कुछ बातें जो हमारे इस सेशन में भी स्थिर है दोस्तों, जिस तरह से शुरुआत हमने करी थी, हमने इस सफर की शुरुआत के साथ-साथ सीखना बंद नहीं किया था, और अपडेट्स को लेते गए थे, और हमने हर अपडेट को फॉलो करते हुए अपने टीम को भी वो अपडेट प्रोसेस कराया था। आपका भी स्वागत है, आप इस प्रोसेस से फिर से भी अटैच हो सकते हैं, अपने प्रोसेस को फिर से सीख सकते हैं। हम लोग नए साल में हैं, चीज़ें बदलने वाली हैं, और जो चीज़ आप इंतज़ार कर रहे थे, वो सब कुछ सामने आने वाला है, बशर्ते कि आप अपने आप को फिर से प्लग इन करें। तो जो लोग नए हैं, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, आपको बहुत अच्छे लीडर्स मिलने वाले हैं, आपको अच्छी लर्निंग मिलने वाली है, और जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हम लोग अपने काम में थोड़ा-सा और शार्पनेस ला सकते हैं, यानी कि हमने जो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाई थी, थोड़ा-सा और शार्प करेंगे, हमारा काम और अच्छा हो जाएगा। जो बीच में रुके हुए लोग हैं दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग फिर से हमारे सिस्टम से जुड़ के अपने आप को रिफ्रेश करके, नए लोगों से आप बात करके अपने सिस्टम को रीजनरेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें थी जो मैं आप सबों से करना चाहता था।
बाकी आपको आगे सिस्टम की जानकारी देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर पवन। मिस्टर पवन, अगर आप फ्री हो तो आप आएँ, आप अपने जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। सिस्टम के लिए हमें और क्या-क्या नट एंड बोल्ट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, उसकी जानकारी देने के लिए अगर आप आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओवर टू यू पवन। Thank you, Rajiv. Thank you. Thank you. Thank you very much. Welcome everyone. Happy New Year to you, all of you. मकर संक्रांति और नए साल, many festival, one name is called India. आज हमारे साथ जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा एक डिजिटल लर्निंग जोन है जो हम सब लोग अपने घर से बैठ के इस सेशन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, राजीव और मैं इस जर्नी को साथ-साथ स्टार्ट किए थे और आज हम दोनों इस सिस्टम के थ्रू एक बहुत ही अच्छा सिस्टम को तैयार कर चुके हैं, जहाँ पे हम घर बैठ के अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार पिछले 2.5 पौने 3 सालों से हम इस सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं और जो चीज़ हम सीखते हैं, अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का ट्रेनिंग बड़ी प्रैक्टिकल सेशन है। राजीव ने 2 4-5 बातें की, इसे कैसे हम इस सिस्टम को प्रमोट करना है, क्योंकि बिना लर्न किए हुए आप इस सिस्टम को प्रमोट नहीं कर सकते। ये एक स्टार्टअप कंसेप्ट है और स्टार्टअप कंसेप्ट में भी ये एक डिजिटल कंसेप्ट है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा हम यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं और इंडिया में डिजिटली एजुकेट करके एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक कैरियर बना रहे हैं और लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि आप घर से बैठ के भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। हमारे जितने भी बहन है, माँ है, ये लोग भी घर से बैठ के बीइंग अ हाउसवाइफ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लेडीज ज्वाइन हैं और उन्हें काम करते हुए देख के हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आता है, मोटिवेशंस आता है। क्यों ना अब इंडिया को एजुकेट करें और हम लोग एक ऐसी दौर में चले जहाँ पे लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, वहाँ पे क्यों ना हम नौकरी क्रिएटर बने। हम सब आज यहाँ पे इस सेशन को सुनने के लिए आए हैं। हम सबका एक ही पर्पस है, पैसा कमाना, क्योंकि पैसे से ज्यादा मोटिवेशन किसी चीज में नहीं आती है। पैसा सभी लोग कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखने को कोई लोग नहीं तैयार होते। सीखना एक सबसे डिफिकल्ट टास्क है। कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में तभी जाता है जब वो नर्सरी की एजुकेशन क्लियर करता है। आज तक ऐसा कोई बच्चा धरती पे पैदा नहीं हुआ जो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो। पहले उसने बेसिक सीखी और बेसिक सीखने के बाद उसकी एडमिशन किसी स्कूल में हुई। हम सब पास्ट एक्सपीरियंस को लेके इस सिस्टम से चाहते हैं पैसा कमाना और आप सभी को पता है कि हमारा कंसेप्ट क्या है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। मैं कोई प्लान की बातें नहीं करूंगा, मैं कोई कैलकुलेशंस की बातें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिस्टम की बातें करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि सिस्टम ऑलवेज वर्क्स और पीपल माइंड ऑलवेज फेल्स। हम आज तक अपने आंखों के सामने जितनी भी सामान को देख रहे हैं और जितनी भी एक्टिविटी हमारे सामने हो रही है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली। हर चीज सिस्टमैटिकली है। बिना सिस्टम का कुछ भी नहीं बनता है। हम सिस्टम को बिना अंडरस्टैंड किए हुए हम उस मैदान में दौड़ जाते हैं जहां पे सभी लोग दौड़ रहे होते हैं। ये एक फाइनेंशियल रेस है जहां पे एक अनएजुकेटेड लोग भी और एजुकेटेड लोग भी सभी दौड़ रहे हैं। विदाउट द सिस्टम, अगर आपने सिस्टम को
बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड किया, आपको लगेगा कि इस सिस्टम से काम करना तो बहुत इजी है। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है डिजिटल लर्निंग जोन। 2003 में क्या मिशन होना चाहिए मोबाइल पे सिस्टम पे काम करने के लिए, हम अपने 2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस इस सिस्टम में जब से हम जुड़े हैं तब से बड़ी डेडिकेटली पैशनेटली काम कर रहे हैं। और आज आपको आधे घंटे के अंदर ये प्रूव कर दूंगा, हमारे स्टेप्स को अगर आपने भी फॉलो किया तो आप भी अपने घर पे बैठ के ये सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट प्रोडक्ट सेलिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट, without going to office, without uniform, without working hours, without risk, without liabilities। ये काम आप घर से बैठ के स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया। किसी भी सिस्टम में ज्वाइन करना बहुत इजी होता है, लेकिन उस सिस्टम को अपने अंदर एडॉप्ट करना ये इट इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। हम पैसे देख के, प्लान देख के, कैलकुलेशन देख के मोटिवेट हो जाते हैं और तुरंत कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं बिना कंपनी का प्रिंसिपल जाने, बिना कंपनी के सिस्टम जाने, बिना कंपनी का कंसेप्ट जाने। हम सिर्फ पैसा देखते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इस पे तो मैं पैसा कमा ही लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ नेटवर्कर है, 10 करोड़ नेटवर्कर। आउट ऑफ 10 करोड़ पीपल्स 1% भी लोग एक्टिव नहीं है, 1% लोग भी एक्टिव नहीं है। हर लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, वो कर लेगा, ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कभी काम होता नहीं है। ये एक सीरियस बिजनेस है और इस बिजनेस को सीखने के लिए आपको सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है कि कोई लोगों को पकड़े और हम जोड़ दिए और वो तो फन्ने खा निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम सीखने का है। जिस तरीके से हम 10th पास किए थे, 10+2 पास किए थे, डिप्लोमा किए थे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज, डिजिटल इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए यू हैव टू लर्न द सिस्टम। आज हमारा ट्रेनिंग सेशन है और ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है और ट्रेनिंग क्यों लिया जाता है, ये जानना सबसे बड़ी जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोफेशनल स्ट्रक्चर के लिए ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? देयर विल बी अ गैप, एक डिस्टेंस, एक गैप बनता है मैनेजमेंट पीपल, मैनेजमेंट पीपल एंड स्किल्स। ये 3 चीजों के बीच में अलग अलग गैप बनता है। मैनेजमेंट क्या चाह रही है, पीपल्स क्या चाह रहे हैं, और किस स्किल्स की जरूरत है बिजनेस को अप करने की। ठीक उसी तरीके से मोबाइल पे सिस्टम किस तरीके से काम करना चाह रही है और आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो और क्या स्किल्स की जरूरत है, इन चीजों के लिए ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग में आप जब भी जाते हैं तो आपके पास एक डायरी और पेन जरूर होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर एनी स्लाइड्स, ना मैं कुछ स्लाइड्स देने वाला और ना कोई मैं पीस ऑफ पेपर दूंगा आपको कि आप कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे। मैं कोई डिस्प्ले भी नहीं करने वाला हूं जहां से आप स्क्रीनशॉट लेंगे और वो स्क्रीनशॉट आप कभी नहीं देखेंगे। आपके व्हाट्सएप पे जितने मैसेज जाते हैं, आप सिर्फ 5% मैसेज को पढ़ते हो, सिर्फ ओनली 5%। रेस्ट ऑफ द मैसेज को आप डिलीट मार देते हो या 24 आवर्स में डाल के उसे इरेज कर देते हो। जब आप पढ़ते ही नहीं हो तो आप क्या सीखोगे? बाय प्रोफेशन आई एम होटेलियर, मैं एक होटेलियर हूं, मेरा नाम पवन कुमार है। सॉरी, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया आप लोग
और मैं और राजीव चाइल्डहुड फ्रेंड है। हमने होटल मैनेजमेंट 98 से हम इस इंडस्ट्रीज में हैं, होटल मैनेजमेंट करके 98 से। और वी बोथ आर वर्किंग इन द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। 250-300 स्टाफ हमारे साथ काम कर रहे हैं। ड्रास्टिकली कोविड-19 में ये जब सिस्टम चालू हुआ था तो हमने इस सिस्टम को एडॉप्ट किया। हमारे कोच, हमारे गुरु सिया सिंह सर, रवि शर्मा सर, संजीव सक्सेना सर और हमारे एमडी सर श्री किशन चौधरी सर, इन सभी लोगों ने हमें गाइड किया है, सभी ने सिखाया है। हर पर्सन का एक इंडिविजुअल क्वालिटीज होती है। एंड आई एम ए कॉम्बो, राजीव इज ए कॉम्बो। हमें ये चारों गुरु ने सिखाए हैं, और कुछ टीम से सीखा है और कुछ वक्त ने सिखाया है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है ना वो सबसे बड़ा लेसन होता है। तो मैं अपने 2-3 साल की एक्सपीरियंस को 10 से 15 मिनट के अंदर शेयर करूंगा, लेकिन ये पॉइंट आपको मिस हो जाएगा अगर आपके सामने पेन और पेपर नहीं है। आपके पास अभी भी समय है, जो लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं और सीरियस सुन रहे हैं, तो प्लीज कैरी पेन एंड पेपर, क्योंकि आई एम गोइंग टू डिस्कस 7 स्टेप्स। वो 7 स्टेप्स अगर इस सिस्टम में आपने कर लिया तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपकी टीम में काम करने की इफिशियंसी इतनी जबरदस्त आएगी, आप ऑटोमेट बिजनेस को कर सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, घर से बैठ सकते हो और इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला सकते हो। आपने सुना है ना मोबाइल से पैसा कैसे कमाते हैं, बहुत जगह पे ऐड सुना होगा। आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा मोबाइल पे सिस्टम को एडॉप्ट करके मोबाइल से कैसे पैसा कमाते हैं और आप इस सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनो। आज हम और आप सिर्फ इस आइडेंटिटीज में घूम रहे हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए जहां पे हमारा नाम हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं और बहुत सारा पैसा हो जाए, लेकिन ऐसा न होगा और न होने वाला है। न ऐसा होगा और न कोई होने वाला है, न कोई चमत्कार होगा, न भगवान प्रकट होंगे और न आपके टीम में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके जिंदगी को जिंगलाला कर देंगे। चमत्कार और बदलाव सिर्फ खुद के अंदर होता है। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया, इफ यू चेंज योरसेल्फ, यू कैन चेंज द एंटायर सिचुएशन, एंटायर स्केनारियो, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको बदल नहीं सकता। और व्हाट इज सक्सेस? अपने हैबिट्स को चेंज करना ही सक्सेस है। जो काम आप बहुत दिनों से कर रहे थे उस काम को छोड़ के नए हैबिट्स को पुट करना, और उस हैबिट्स क्या है और वो स्टेप्स क्या है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। 1 बजे से पहले ये सेशन खत्म हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपने इस पॉइंट को नोट इट डाउन कर लिया तो आप जरूर इसे अपनी टीम को बता सकें। मैंने आपको नोट इट डाउन करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि मैं भी नोट करके ही आपको बता रहा हूं। मैंने इस सेशन को लेने के लिए मैं स्टडी करता हूं और तब आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ से नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं वो डिजिटल इंडिया और कैशलेस और कार्डलेस इंडिया, कैशलेस के साथ कार्डलेस इंडिया को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं मोबाइल पे सिस्टम के साथ। और जहां पे लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जहां पे लोग बिजनेस खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिना इन्वेस्टमेंट का हम लोग यहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, बिना पैसा का, बिना घर से बाहर गए हुए, बिना यूनिफॉर्म पहने, बिना ऑफिस गए हुए। इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मैं वो 7 स्टेप्स शेयर करना चाहता हूं। उसमें सबसे पहला स्टेप्स है सिस्टम जोन। अपने सिस्टम को अपने मोबाइल पे
काम को आगे बढ़ाने के लिए 7 स्टेप्स मैंने निचोड़ किया है। ये 7 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किया तो आपकी टीम भी आगे जाएगी। पहला है सिस्टम जोन। सबसे पहले सिस्टम, अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है तो ये गारंटी है कि पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आपको किसी न किसी के सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, सिस्टम जोन पहला स्टेप है। सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, मैं हमेशा बताता हूं, मैं डेली बोलता हूं, सेव योर स्किल, टाइम, एनर्जी एंड मनी। सेव योर स्किल, टाइम, एनर्जी एंड मनी। इस सिस्टम को सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले किसी भी सिस्टम को सेट करने के लिए अपना माइंडसेट, अपनी स्किल सेट और अपने टूल सेट को सेट करना होता है और पूछना होता है सबसे पहले, हु आर यू? आप कौन है? आप कौन हो? आई एम पवन कुमार। ये पवन कुमार को कौन जानता है? सिर्फ मेरी फैमिली जानती है। तो हु आर यू? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर पर्पस? व्हाट इज योर पर्पस टू ज्वाइन मोबाइल पे सिस्टम? आपका क्या गोल्स है मोबाइल पे को ज्वाइन करने? इसमें से बहुत सारे लोग बोल देंगे कि पैसा कमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना पैसा कमाना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, कितना? कोई 100 करोड़ भी बोल सकता है, लेकिन कब तक? क्या आपने कभी सोचा आपका क्या गोल्स है मोबाइल पे सिस्टम को ज्वाइन करने का? व्हाट इज योर प्राइम मोटिवेशन फैक्टर टू ज्वाइन मोबाइल पे सिस्टम? और कितना पैसा कमाना है और क्यों कमाना है और कब तक कमाना है? कभी आपने लिखा? आई एम डैम श्योर 99% लोगों ने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया हो। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, कोई भी रास्ता पकड़ लो, कहीं भी पहुंच जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी कभी फेल नहीं होती, सिस्टम कभी फेल नहीं होता। हमारा दिमाग जो लगाते हैं ना हम लोग, कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, वो कर देगा, मैं कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो उस काम को करने के लिए? और सबसे पहले आप कौन हो? आपको लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? हु आर यू? यू आर एमडी ऑफ मोबाइल पे? नो, आई एम ए यूजर। आपको ये सोचना पड़ेगा, आई एम ए ब्रांड। हु आर यू? आई एम ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोबाइल पे। मोबाइल पे मेरी कंपनी है, आई एम द ओनर ऑफ मोबाइल पे। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग को ज्वाइन करते हैं, मोबाइल पे को कोई ज्वाइन नहीं करता। लोग को ज्वाइन करते हैं। आपके दोस्त आपको जानते हैं, मोबाइल पे को कोई नहीं जानता। नॉट इन पवन कुमार, पवन कुमार को कोई नहीं जानता। आपके दोस्त आपको जानते हैं। तो हुई द ब्रांड, आप हुए ब्रांड। प्रमोट क्या करते हो आप मोबाइल पे? इंट्रोड्यूस करते हो मोबाइल पे को, मोबाइल पे ये है, मोबाइल पे ये है, प्लान ये है, पैसा इतना आता है, लाइफ टाइम आएगा। लोग आपके नॉलेज, लोग आपके स्किल्स, लोग आपके बिहेव को ज्वाइन करते हैं। तो यू आर ए ब्रांड, नॉट कंपनी इज अ ब्रांड। और आपका पर्पस क्या है? हर किसी का पर्पस होता है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छा हेल्थ हो, अच्छा पैसा हो, और उस पैसे को हम एंजॉय कर रहे होते हैं। और आप उस काम को करने के लिए, इस चीज को पैसा कमाने के लिए आप क्या कर रहे हो? डू यू फॉलो द सिस्टम? नहीं। तो इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। तो पहला स्टेप है सिस्टम जोन, यू हैव टू लर्न द सिस्टम। सेकेंड स्टेप है जूम लर्निंग जोन।
अगर आपने सिस्टम को समझ लिया है, आप अपने आप को ब्रांड बना लिए हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग होगा तो अर्निंग होगा, अगर लर्निंग नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगा। जब मैं इस सिस्टम में कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई ऑफिस आने का टाइम नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, तो व्हाट इज माय जॉब? कुछ करना नहीं है तो आप करोगे क्या? योर मोटो इज लर्निंग। फर्स्ट लर्न इट बिफोर शो इट। पहले सीख ले इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे किया जाता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या है, ये सब चीज सीखना है आपको। क्या क्या चीज सीखना है, लिखिए कि कंसेप्ट क्या है। हम लोग ट्रांजैक्शन बेस्ड कंपनी है, ट्रांसफर बेस्ड कंपनी नहीं है। ट्रांसफर करने से यहां पैसा नहीं आता है। एक आदमी को पैसा यहां से उठा के वहां दे दिया, जैसे हम अभी कर रहे थे, यहां से पैसा उठाया वहां लेके गया और वहां से पैसा हम किसी और को भेज दिए। हम ट्रांसफर बेस्ड कंपनी नहीं है, वी आर ए ट्रांजेक्शन बेस्ड कंपनी, जो आपका अपना खर्चा है। तो आपको सीखना होगा कंसेप्ट क्या है, और आप इस कंसेप्ट को किस लोगों को दे रहे हो, उसके लिए आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है लोगों का, आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। विदाउट लिस्ट देयर इज द नो होप इन बिजनेस, स्पेशली इस तरह की इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के अंदर। लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा लोगों के बीच में, हैप्पी कॉलिंग करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, हाउ टू अप्रोच द पीपल, हाउ टू इनवाइट द पीपल, ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद फॉलो अप, फॉलो अप करना पड़ेगा। उस फॉलो अप में आपको कैसे ज्वाइन कराते हैं, रेफर टू ट्रांजेक्शंस, ये एक प्रोसेस है जो आपको सीखना होगा कि रेफर से ट्रांजेक्शन तक कैसे पहुंचते हैं, तो उसको फॉलो अप बोलते हैं। तब आपकी टीम स्टार्ट होती है। फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है किस टीम को कहाँ पे ज्वाइन करें, फिर प्लेसमेंट कहाँ डालें। उसके बाद इस सिस्टम का प्लान क्या है, फिर बताना होता है कैलकुलेशंस क्या है, प्रेजेंटेशन को कैसे देंगे, हम अपने एक्शन प्लान को कैसे तैयार करेंगे। तो ये सब चीज आपको कहीं सेमिनार में नहीं सिखाया जाता है। हम सबका मोटो होता है कि छोटी छोटी जूम करके रात के 9 बजे इस सेशन को प्रमोट करना। हमारे एक्सपर्ट जो वहां पे बताते हैं वो ऑर्डिनरी लोग नहीं है, इस इंडस्ट्री के मास्टर हैं। उनके नीचे 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। रवि शर्मा सर, सिया सिंह सर, अभिजीत जी, हमारे नरेंद्र वर्मा सर, ये सब लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं यहाँ पे। तभी तो आज 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, 1,19,000 लोगों ने इस कार्ड को लिया, 1,115 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ। ऐसे तो नहीं हुआ ना। तो आपको 9 बजे की मीटिंग इंपॉर्टेंट है ज्वाइन करना। वहां हमारे एक्सपर्ट शेयर करते हैं कि इस बिजनेस को कैसे करना है डेली विदाउट एनी डिले, लास्ट ढाई साल से। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप है सोशल मीडिया ब्रांडिंग जोन। अभी राजीव ने बहुत सारी चीजों को फोकस किया। आज आप इस सिस्टम को सीख रहे हैं, कहां सीख रहे हो बताओ? जूम के ऊपर। आपने इस सिस्टम के बारे में कहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली? व्हाट्सएप से। किसने बताया? मोबाइल पे सिस्टम के किसी यूजर ने। कहां से बताया? मोबाइल से बताया, कॉल नहीं किया आपको किसी ने। सिर्फ ये मैसेज डिस्प्ले हुआ और there are the 46 people including me is learning। और ये आई ग्रांटेड, जो सीख रहा है, जो लिख रहा है, जो सीख रहा है, जो लिख रहा है, वो 100% इस सिस्टम से पैसा कमा रहा है। ग्रांटेड। नोट अगर नहीं करोगे आप, नोट कभी भी जिंदगी में नहीं कमा सकते आप। बिना लिखी हुई चीज की इस धरती पे कोई वैल्यू नहीं है। आज हमने टाइम लिखा था 12 बजे, इसलिए आप लोग आए। अगर मैं सिर्फ लिख देता ट्रेनिंग देना है, तो कोई नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कितने बजे, इसलिए लिखा गया था वो।
इसी तरीके से हर चीज लिखित में है। मोबाइल पे नाम भी लिखित में है, आज भी और कल भी, इसलिए लिखना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे आपको सीखना है। सोशल मीडिया में सब कुछ नहीं सीखना है। अगर आपने व्हाट्सएप भी सीख लिया ना, तो व्हाट्सएप से ही बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप सभी लोग मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक व्हाट्सएप चलाते हो। क्या आपको पता है व्हाट्सएप के अंदर क्या-क्या चीज होता है? क्या आपको ये पता है कि व्हाट्सएप हमारे जैसी कंपनी है, उसके पास भी एक पीपीआई लाइसेंस है। वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, भीम यूपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं, बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि स्टेटस में कितनी तरीके से वीडियो लगाते हैं? क्या आपको पता है पोल्स क्या होता है? लोकेशन में लाइव लोकेशन और करंट लोकेशन में क्या डिफरेंस है? गैलरी कैसे भेजते हैं? डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करते हैं? सोशल मीडिया ब्रांडिंग जोन, आपको इस सिस्टम पे काम करना है तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम्स, कॉल्स, कहीं पे भी अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे रिलेशनशिप बिल्ड होता है और हम अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर करते हैं पब्लिक तक। हम फिजिकली सिर्फ 2-3 लोगों से मिल सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन डिजिटली एक दिन में हम हजारों लोगों से मिल सकते हैं। आप सीख के तो देखें, बिजनेस में कितना उछाल आता है। आई एम नॉट ए नेटवर्कर। मैं 3 साल पहले नेटवर्किंग का ABC नहीं पता था, लेकिन जिस दिन से मैं इस सिस्टम की पावर समझा हूं, हर दिन पढ़ता हूं, हर दिन सीखता हूं, और हमारे कोच हमें डेली सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पूछता हूं कि सर मैं यहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, मेरी टीम में ये प्रॉब्लम हो रही है, कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, और वो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी ये चीज सीखना है। चौथा पॉइंट है गेट टुगेदर जोन। गेट टुगेदर जोन क्यों करना है? गेट टुगेदर, यहाँ पे कोई प्लान प्रेजेंटेशन का सेमिनार नहीं होता है, किसी को ऑफिस मैंडेटरी नहीं होता है आना। तो गेट टुगेदर जोन कहाँ करेंगे आप? आपकी मर्जी, जिस एरिया में हो वहां पे आपके आदमी है। अगर आप लीडर हैं तो आपको पता है कि किस किस स्टेट में आपकी टीम है, आप उनसे जाके मिले। जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलते हो कोई फंक्शन में, मोबाइल पे भी आपके लिए एक फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप हर जगह पे जाके उनसे मिले और उनसे एक रिलेशनशिप बनाए, उनसे एक कम्युनिकेशन बनाए। कॉल करें उन्हें कि आई एम विथ यू, आई एम योर ब्रदर्स, आई एम योर सिस्टर। उनसे एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाए। और उन लोगों को तो बिल्कुल लेके ना आओ जिनके साथ ना आपको उठना बैठना अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको फील नहीं होता कि जिस आदमी को आप ऐड कर रहे हो फ्रंट लेवल पे, उनके साथ उठना बैठना आपको पसंद नहीं है, उनके साथ आपको खाना पीना पसंद नहीं है, उनके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं है, प्लीज डोंट ऐड दोज पीपल इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट लेवल। कार्ड बेचने के लिए 15 कार्ड, 7 कार्ड पीएलसी करने के लिए, प्लीज डोंट डू दिस। वो आपके बिजनेस के टॉप मैनेजर्स हैं। अगर आप बिजनेस के ऑनर होते, मोबाइल पे के ऑनर होते, और आपको 20 स्टाफ हैंडल करना होता, माने हायर करना होता, तो क्या आप हर किसी एरा गेरा को आप दे देते? क्या आप अपने रिश्तेदार में वो पोस्ट बांट देते? 20 मैनेजर चाहिए था आपको मोबाइल पे कंपनी चलाने के लिए, क्या 20 मैनेजर की पोस्ट आप ऐसे आदमी को दे देते जिसको कुछ नॉलेज नहीं है? मोबाइल चलाता है, स्मार्ट है, तो क्या हुआ? आप दे देते? आप अपने रिश्तेदार को दे देते, लंगोटिया दोस्त को दे देते कि तू तो मेरा दोस्त है, तू चला ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम तो आपका दोस्त कर लेगा? नहीं कर पाएगा। गलती है आपकी सिलेक्शन ऑफ पीपल। हाउ टू सिलेक्ट द पीपल, अपने सीनियर के साथ बैठिए, वो बताएंगे इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए किस तरह की क्वालिटीज चाहिए। इफ यू डू नॉट हैव ए डिजिटल नॉलेज, यू कैन नॉट रन दिस सिस्टम। हर कोई ट्रांजेक्शन करता है, सबको पता है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, हम किसी से पूछ के डाउनलोड नहीं करते, ऑटोमेटिक करते हैं। तो वहां पे कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती है, वहां कोई रेफरल कमीशन नहीं मिलता है आपको, वहां कैशबैक है।
यहाँ कमीशन है, वहाँ वन टाइम है, यहाँ लाइफ टाइम है। अगर यहाँ 100 रुपए की भी इनकम आपको चालू हो गई ना, तो जब तक आप जिंदा रहोगे ना, तब तक आते रहेगी 100 रुपीज। ये है मोबाइल पे की पावर। इसीलिए नहीं लिखा गया है कि आज भी और कल भी। आप जिंदा हो ना तो भी मिलेगा, आप मरोगे, आप यहाँ नहीं रहोगे, मैं भी मरूंगा, मेरी पूरी फैमिली मरेगी। ये ट्रू करवा सत्य है। उसके बाद भी ये जनरेशन प्लान है। ये आईडी आपने देखा होगा कि आपकी नॉमिनी का नाम होता है, तो यहाँ पे ग्रांटेड पैसा दिया जाता है। आपको सीखना है ये चीज। तो गेट टुगेदर जोन करना है आपको, मीटिंग के साथ साथ, सीखने के साथ साथ मिलना जुलना जरूरी है। 80% ऑनलाइन, 20% गेट टुगेदर, ताकि रिलेशनशिप बिल्ड हो, कम्युनिकेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, कॉपरेशन हो। और वहां पे आप प्लान बातें नहीं करें, मिशन शेयर करें, विजन शेयर करें, क्या फ्यूचर्स है इसका, कहाँ पे हम जा रहे हैं, ये सब चीज शेयर करना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है डिजिटल वर्किंग जोन। डिजिटल वर्किंग जोन, 5वां पॉइंट डिजिटल वर्किंग जोन। ये कंसेप्ट है वर्क फ्रॉम होम, जिसको बोलते हैं SOHO कंसेप्ट, सोहो कंसेप्ट, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस। ये मेरा घर है, इस घर में मैंने छोटा सा ऑफिस बना रखा है। एक टेबल है, एक कुर्सी है, और मैं इसी घर में मेरे एक बेड लगा हुआ है, और मैं वहीं से आपसे मीटिंग कर रहा हूँ। कोई दिक्कत हो रही है? मैं फ्रंट ऑफ, आई नो टेक्नोलॉजी, पीछे की बैकग्राउंड भी आपको दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि मुझे पता है कि जूम को ऑपरेट कैसे करते हैं। तो डिजिटल वर्किंग जोन में आपको सीखना क्या है? वर्क फ्रॉम होम, योर होम, आपका घर, आपका मोबाइल, आपका सिस्टम, आपकी ब्रांडिंग, और आप अपने अनुसार से काम करो। जब आपका सिस्टम तैयार हो जाएगा, आप यहां से लोगों को कॉल करो और सिखाओ हाउ टू डू मोबाइल पे, दैट्स इट। उसके बाद टीम ट्रैकिंग जोन, डिजिटल वर्किंग जोन के बाद टीम ट्रैकिंग जोन। लोगों को ज्वाइन कराना बहुत इजी है। किसी को भी आप 1000 रुपए का कार्ड दे सकते हो, लेकिन टीम को मेंटेन करना और टीम को ट्रैक करना, 5 लेवल में 2.5 करोड़ का CUG बन सकता है। 20 की लाइन चलेगी तो 33,68,420 लोग। यू कैन नॉट कंट्रोल 33 लाख पीपल। तो आपको टीम ट्रैकिंग जोन सीखना पड़ेगा कि टीम को ट्रैक कैसे करते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं, टीम को मैनेज कैसे करते हैं। उसको सीखने के लिए आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर की जरूरत है। आपको एक अटेंडेंस रजिस्टर की जरूरत है। मेंटेन डायरी, अटेंडेंस रजिस्टर, और हर दिन 20 से 25 कॉल्स होनी चाहिए अगर आप इस सिस्टम में हैं, क्योंकि आपका यही काम है, लिखना और कॉल करना और मेंटेन करना डायरी। कुछ लोग एक्सपर्ट हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो नोटपैड पे आप वो हेल्प लीजिए अटेंडेंस रजिस्टर की जगह पे। बहुत सारे लोग टीम ट्रैकिंग रजिस्टर बना के चलते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर इजीली मिलता है मार्केट में 50 रुपए का, वहां पे आप लिख सकते हैं। तो टीम ट्रैकिंग आप वैसे कर सकते हैं। और 25 कॉल्स मिनिमम इस सिस्टम में अगर है तो आपको करना चाहिए, इनकमिंग और रिसीव आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों। 25 कॉल्स की होनी चाहिए डेली, तब जाके 700-750 के लपेटे में कॉल्स होता है, तब जाके ये काम होता है। अगर कॉल नहीं करेंगे तो क्या आप इंफॉर्मेशन किसी को दे पाओगे? और आपका एक कोच का होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड कर सके, जो आपको जहां स्टक हो वहां से आपको बाहर कर सके। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, टाइम मैनेजमेंट एंड टीम मैनेजमेंट। टाइम प्लस टीम, टाइम प्लस टीम इज इक्वल टू मनी मैनेजमेंट, इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। टाइम और टीम को अगर आपने मैनेज कर लिया, तभी मोबाइल पे सिस्टम से पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि खुद के खर्चों पे पैसा नहीं आता, थोड़ा सा आता है। कंपनी कभी नहीं बोलती कि 6 लाख रुपया खर्च करो तो बहुत कमा लोगे। कंपनी ये बोलती है कि 5 से 10 हजार रुपया खर्च करो, लेकिन अपनी टीम से भी कराओ। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप टीम से बात नहीं करोगे। तो टीम प्लस टाइम इज इक्वल टू मनी मंत्रा। वी आर नॉट ए ट्रांसफर बेस्ड कंपनी, वी आर ए ट्रांजेक्शन बेस्ड कंपनी, और वो भी सेल्फ
और अदर्स इन इंडिया, आपको हर जगह से पैसा आता है। तो आपको टीम को और टाइम को मैनेज करने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस, दिस इज द सीरियस बिजनेस। This is not a part time, this is not a full time, this is a serious business. This is not a one time business, this is a serious business. स्वर्ग, बर्मा सर बोलते हैं स्वर्ग सभी को चाहिए। हर आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता है, लेकिन हम में से कोई मरना चाहता है? कोई नहीं। पैसा सभी को चाहिए, लेकिन हम में से कोई सीखना ही नहीं चाहता। तो बिना सीखे पैसा नहीं आ सकता, इसीलिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया गया। हो सकता है कि आपकी टीम इस बात को नहीं सुने, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अपने टीम में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और सी आर सिंह सर, चित्ररंजन सिंह सर, उनका यूट्यूब चैनल है जहां पे 9 बजे की जितनी भी सेशन होती है नेशनल फोरम पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उनके चैनल्स को लाइक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे कि नेशनल फोरम पे जितनी भी मीटिंग होती है ना, सब उसी पे रिकॉर्डेड होती है। तो उसको लाइक करना जरूरी है। मोबाइल पे का यूट्यूब चैनल है, आप उसे लाइक करें, जो परफेक्ट वीडियो है वो आपको मिलेंगे। मोबाइल पे का एक फेसबुक पेज है, आप उसे जरूर लाइक करें। उसके बाद जब भी किसी को डाउनलोड कराएं तो वहां पे स्टार रैंकिंग जरूर कराएं, 5 स्टार्स, और कुछ कमेंट जरूर लिखाएं, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम है और हमारे सिस्टम की जो स्टार ग्रेडिंग चल रही है 4.6, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और इसमें हमारा और आपकी कंपनी है, तो हमें सीरियस होकर ये काम करना पड़ेगा। जब आप सीरियस होते हो ना, तभी आप फोकस्ड होते हो। जब सीरियस हो गए तो आप फोकस्ड होते हो। फोकस का मतलब होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। आप एक टाइम पे एक ही कोर्स करो जब तक आप पैसा न कमा लो। उसके बाद सीरियस के बाद आपको पीसफुल होना है। पीसफुल आप कैसे होगे? इतनी सारे काम होते हैं, कैसे पीसफुल होगे? लर्न हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर एंड इमोशंस। अपने डिजायर और अपने इमोशंस को जब आप कंट्रोल करोगे, भावुक कम होना है। डिजायर, चाहत बहुत सारी है, उसको कम करना है। जब ये दो चीजों पे आप कंट्रोलिंग करते हो ना, तो आपका मन कंट्रोल रहता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन्ड होगे खुद के साथ। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है टफ विथ योर सेल्फ। सेविंग करना जरूरी नहीं है मुझे घर में रह के, लेकिन व्हाई आई एम सेविंग? बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटेटिंग द कंपनी। मैं टी शर्ट में भी मीटिंग कर सकता था, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल वे। आई हैव टू बी डिसिप्लिन। इफ आई एम नॉट बियर, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माय फ्रेंड्स दैट दे विल बियर? तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब ही होता है विथ योर सेल्फ। फील पेन, आपको पेन फील करना पड़ता है। सवेरे उठने का किसी को मन नहीं करता, इतना देर बात करने का किसी को मन नहीं करता, लेकिन करना पड़ता है। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करना पड़ता है और हमारा मन नहीं करता है। हर वो काम सक्सेसफुल लोग करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग छोड़ देते हैं। आप सक्सेसफुल के बस थोड़े से स्टेप्स पे हो, थोड़े से स्टेप्स पीछे है। अगर आपने पहला कदम उठा लिया ना, जस्ट थिंक, पहला कदम आपका समझ लो कि आपने आधी दूरी तय कर ली। फर्स्ट स्टेप इज द हाफ जर्नी डन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना 5 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूं आपसे, और लास्टली मैं जाते जाते आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूं। मोबाइल पे सिस्टम के साथ बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत सारे डिफिकल्टीज भी है अभी, लेकिन उस डिफिकल्टीज पे ध्यान न दें। अभी ये सीखें कि सिस्टम को ऑपरेट कैसे करना है और सिस्टम में कितनी सारी चीज सीखने को है, तभी आपका टीम आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं ये बिल्कुल शेयर नहीं करूंगा आप लोगों के साथ कि क्यूआर कोड कब आएगा, यूपीआई कब आएगा, बैंक ट्रांसफर कब आएगा, कार्ड कब आएगा,
ट्रांजैक्शन कब होगा, सॉरी, ये सब चीज हो रहा है इफ यू लर्न द सिस्टम। जिसने सिस्टम को सीखा है वो सब काम करना है। जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ोगे तो आपको इस मोबाइल पे सिस्टम में क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि मैं रिकैप करता हूँ, आपको घर बैठे हुए 24/7 एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम पहली चीज। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेट कैसे किया जाता है हर दिन। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, टीम मैनेजमेंट स्किल, हाउ टू डेवलप द लीडर, लीडरशिप डेवलपमेंट करने का आर्ट यहाँ से आपको इजिली मिलता है। कस्टमर एक्विजिशन मॉडल, हाउ टू एक्वायर द कस्टमर, कॉन्टेक्ट लिस्ट को कस्टमर लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप डेली रेगुलर हमारे साथ अटैच है ट्रेनिंग्स में तो आपको वो चीज भी दिखाई देती है। और ये एजुकेशन ही हमारे अंदर बदलाव लेके आया है, जिसे हम हर दिन रात के 9 बजे करते हैं। आप बहुत सारे लोग जूम करते हैं, लेकिन स्पेशल सेशंस भी होता है संडे को, उसको भी ज्वाइन करें। हम लोग एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं रवि शर्मा सर के साथ, जहां पे हम डीडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं और इन फ्यूचर्स लीडर्स की क्या जॉब है वो भी बताते हैं। कस्टमर एक्विजिशन एक बहुत बड़ा आर्ट है, टीम को हैंडल करना ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, लीडर को कैसे डेवलपमेंट करना है ये भी बड़ा आर्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रवि सर सिखाते हैं कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कम पैसे में अच्छी लाइफ कैसे जीनी है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। इन तमाम चीजों की जानकारी हम ट्रेनिंग में देते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। मैं ऑलरेडी 7 मिनट्स आगे हूँ, डिले हूँ अपने टाइमिंग से, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट। अगर आपने समय की कद्र नहीं की तो समय आपकी कभी कद्र नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे और राजीव और हमारी टीम से अगर कोई मिस्टेक्स हो गई हो और कुछ वर्ड में ऊपर नीचे हो गया होगा तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाएगी 7 स्टेप्स। ये भी आपको जब आप बातें सुनेंगे हमारी ध्यान से तो आपको सातों स्टेप्स क्या क्या करने हैं वो मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ पे स्लाइड शेयर नहीं करते, क्योंकि लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं और वो कभी नहीं पढ़ते। जो सीरियस लोग हैं इस जो प्रोग्राम को जो अभी हुआ है रिकॉर्डिंग वीडियो आपको सिया सिंह सर के चैनल पे मिलेगा। आप अपनी टीम के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय मोबाइल पे परिवार। थैंक यू।